रश्मोन आपका, चले रश्मोन से हम बात करते हैं। आप रश्मोन, क्या हाल है, कैसे हैं आप? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही, कैसे हो आप? जी, आप कैसे हैं? हाजी भाई, आप कैसे जबरदस्त। हैं? फर्स्ट क्लास जनाब, ठीक ठाक। आप सुनाइए। जी, एक वाकया शेयर करना था। ये लोग हाँ जी, हाँ जी। बुद्धिज्म आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप बुद्धिस्ट हैं वगैरह। हम्म, लेकिन हम्म, अभी एक अभी बुद्ध पूर्णिमा हुई। उसमें हम्म, ये जो प्रिविलेज क्लास है हिंदू, हम्म, उन्होंने कुछ उल्टी सीधी पोस्ट डाली हुई थी फेसबुक पे। हम्म, तो एक लड़का था, कुछ 14 साल का लड़का था। हम्म, ये मुंबई के बाजू में एक थाना करके एक शहर है, वहाँ का। तो उसने उसके ऊपर कुछ विरोध प्रकट किया कि भाई ये मत करो वगैरह वगैरह। तो भाई एक पूरा टोली उसके घर पे गया, उसको घसीट के बाहर निकाला, उसको बहुत मारा पीटा है। और तो हम क्यों सपोर्ट न करें भाई इनको? आप लोग ऐसे काम करोगे तो हम क्यों सपोर्ट न करें? यानी अभी आप क्या बत... हुआ है, बुद्धिस्ट को मारा है इन्होंने, हिंदुओं ने हाँ या बुद्धिज्म के? अच्छा। हाँ, तो ये काम तो ये हिंदू लोग ही करते हैं ना, प्रिविलेज क्लास वाले जो भी है। पहले उन्होंने हम्म, बुद्ध के खिलाफ उन्होंने उल्टी सीधी पोस्ट डाली, ठीक है। और फिर उसको, चलो उसने अगर विरोध किया भी है, तो इनका जो कन्हैया था ना, कृष्ण कन्हैया, ये भी ऐसा ही था। मैं आपको बताता हूँ कि शिशुपाल को कृष्ण ने मारा, ठीक है। शिशुपाल ने क्या किया था? शिशुपाल ने कुछ नहीं किया था, वो तो उनका मेहमान था। वो राजस्व यज्ञ में उसको खुद को बुलाया था कि उस उनको अतिथि की मर्यादा का भी उसको आदर नहीं रहा। उसने उसको मारने के लिए वो बोलता है कि मैं भगवान है। राम ने तो खैर क्लेम ही नहीं किया कि मैं भगवान हूँ, लेकिन कृष्ण ने तो क्लेम किया था कि मैं ईश्वर हूँ, हम्म, ठीक है। अगर वो पूरा जगत नियंता है तो उसको उसके सोचने से ही वो मर जाता, ठीक है। हम्म, वो निहत्था था, न उसके ऊपर वो निहत्था था, उसके पास कुछ भी हथियार नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर भी कृष्ण ने उसको सबसे शक्तिशाली, जो सुदर्शन चक्र बोलते हैं सबसे शक्तिशाली है, वो हथियार निकाल के उसको मारा। तो आपका कृष्ण का नैया भी ऐसा था, ठीक है। और आप भी उसकी जो है फॉलो कर रहे हैं, तो हम क्यों सपोर्ट करेंगे आपको? आप चाहे जो भी बोलते रहे, हम हमारे ऑनेस्ट पोजीशन पे है। जो देखो, एथियम जो है ना, एथियज्म, ऑनेस्ट होना ही एथियज्म है। सबसे पहली बात, अगर आप ऑनेस्ट नहीं है तो आपके एथियज्म, आप अपने फायदे के लिए अगर एथियज्म बनते एथियस्ट बनते तो कोई फायदा नहीं है। आप ना बने एथियस्ट, ठीक है। आप प्रैक्टिकल बनना चाहते हैं, ये बनना है, तो आप करप्ट बन जा रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप ऑनेस्टी की साइड नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या, एथियज्म बनने का कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे एथियस्ट हमको चाहिए भी नहीं, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, हमें तो ठीक नहीं है। चाहिए। ठीक है। और ये खेल क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी जैसे कि ई MC स्क्वायर का जो ये दिया था अपना आइंस्टाइन सर ने, अगर वो चाहते, उन्होंने बताया था कि कैसे एक पदार्थ को, मतलब कि एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये किसी धर्म ग्रंथ में कोई तो लिखा नहीं है। अगर वो चाहते कि नहीं भाई ये लिखा। मुझे एक एंजल आके मुझे बता के गया है, तो आज उनके घर घर पे मंदिर बने हुए होते। आपको क्या एग्जैक्टली, लगता है? अगर एग्जैक्टली वो ऐसा हो चाहते, सकता है। 100% उसका। ऐसा ही होना था। हाँ, लेकिन वो ऑनेस्ट थे। उन्होंने ऑनेस्टी से जो भी उन्होंने जो बताया है, वो अपने अनुभवों के आधार पे बताया है। उन्होंने कोई ऐसा क्लेम नहीं किया कि भाई मैं, मुझे कोई एंजल आके बता के गया, ये है फलाना है ढिमाका है, ठीक है। और फिजिक्स के लॉज उन्होंने दिए। देखो, जो भी आपके धर्म ग्रंथ में अगर कहीं से कुछ निकल भी आता है, तो उससे धर्म का या कुछ इसका कोई लेना देना है नहीं। अगर आप कुछ निकाल के आप सामने भी लाते हो ना, ठीक है। तो ये क्या, वो पहले के लोग अगर कुछ भी थे, तो उनको अगर कुछ उन्होंने अपने अनुभव से कुछ प्राप्त भी किया था, तो उनको एक पावर की भूख थी, तो उन्होंने वो धर्म से जोड़ दिया। भाई वो कोई एंजल बता गया है, बाकी आपका इसका धर्म का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आप साबित भी नहीं कर पाओगे। हाँ, आपके स्वर्ग में आइसक्रीम है? नहीं है। डोनट है? नहीं है, ठीक है। आपके नरक में बिजली का करंट तो है नहीं, जबकि सबसे भयानक मौत तो बिजली के करंट से होती है, हाँ, ठीक है। एग्जैक्टली। इसके ऊपर कितना अमेरिका में कितना मूवमेंट हुई थी कि बिजली के करंट से नहीं मारना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये बात है। एथीइज्म जो है वो दूसरी बात ऑनेस्टी है, की। आपको पता है ये मुझे बुद्धिस्ट क्यों कहते हैं? भाई मैं बुद्धिस्ट नहीं हूं, ठीक है।
ये एक ओपन सी सबको पता है, ठीक है। मेरे खिलाफ इसलिए ये प्रोपेगेंडा करते हैं क्योंकि मैं दलित राइट्स मूवमेंट को सपोर्ट करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं पाकिस्तान में उन्हीं लोगों में से हूं जिन्हें हिंदुस्तान में दलित कहा जाता है, ठीक है। और मेरे दिल के ये मूवमेंट करीब है, और मैं ये समझता हूं कि वो सारे लोग जो कि कास्टिज्म की वजह से बहुत उनके साथ बुरा हुआ है, उनके हक में आवाज बुलंद करनी चाहिए। और इंडिया में अभी भी हो रहा है, ये ओपन सीक्रेट है, सबको पता है कि इंडिया में कास्टिज्म आज भी प्रैक्टिस होता है। आज भी पीछे जब वो बच्चा था, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, वो क्या था उसका, उसे मार दिया पानी पीने के ऊपर, ठीक है, टीचर ने। तो कुछ छोटी बातें हैं ये बहुत बड़ी बातें हैं। और हिंदुइज्म का जो कास्ट सिस्टम है ना, वो ये गले की हड्डी है। ये ना इसे उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, मगर ये बेशरम भी हैं कि ये अभी भी इसे जस्टिफाई करते हैं। अभी इस वक्त आप उठा के देख लें, आपको यूट्यूब पे कास्टिस्ट ब्राह्मण पंडित मिल जाएंगे, अभी भी मिल जाएंगे, अभी भी डॉक्यूमेंट्रीज, अभी भी वो व्लॉग्स अपने चला रहे हैं, अभी वो सब कुछ कर रहे हैं, और आपको ये बातें मिल जाती हैं। तो इनको ये बातें बुरी लगती हैं। भाई ये मसला ह्यूमन राइट्स का है, ये मसला इस चीज का नहीं है। ऑनलाइन जाने की जरूरत ही नहीं है। आसपास में भी देख लेंगे ना, आसपास में तो किसी भी मंदिर में या आसपास में भी अपनी सोसाइटी में भी देख लेंगे ना, तो कास्टिज्म खुले आम प्रैक्टिस होती है, खुले आम, ठीक है। और मैं तो जितने भी बुद्धिस्ट भाई है उनको एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो एक गड्ढे में से दूसरे गड्ढे में ही जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। सबसे ऑनेस्ट पोजीशन जो है वो एथियज्म ही है। हाँ, एथियज्म ही है। आपका जो भी मतलब डिफरेंसेस है वो हम टेबल पे आके उसके ऊपर डिस्कस हो सकता है, लेकिन आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। एग्जैक्टली बुद्धिस्ट बनने की आज के मॉडर्न दौर में किसी दलित को बुद्धिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। वो एथियस्ट बने, वो साइंस को पढ़े, वो समझे चीजों को। बुद्धिस्ट टेंपल में भी अपना वक्त जाया ना करें। सिंपल सी बात है, अपने आप को आगे लेके जाएं। एक बात और बताऊं, एथिज्म है ना, एथिज्म ये बेसिकली है ना, आपको आपके अंदर कितनी एबिलिटी है वो आपको एथिज्म से ही मिलती है। धर्म तो उठपटांग बातें बता के आपको चुप करा देता है कि भाई ऐसा है वैसा है, हाँ यही है, भगवान की मर्जी, फलाना की अल्लाह की मर्जी, ये वो फलाना ढेमाका, ठीक है। और बुद्धिज्म भी आपको निर्वाण के, इसके उसके फलाने के ढमाके के उसके रास्ते पे भेज देता है। लेकिन एथिज्म में आपके सारे रास्ते खुल जाते हैं। उस तरह के रास्ते नहीं कि भाई आप जो जिसको पॉलीगैमी वगैरह जो बोलते हैं उस तरह के नहीं, लेकिन अगर एथिज्म जो है वो आपको साइंस की तरफ लेके जाता है, आपको रैशनैलिटी की तरफ लेके जाता है, हर चीज को देखने का नजरिया आपका चेंज कर देता है, ठीक है। और आप परफेक्टली सोच सकते हैं। एक बुक अच्छी अच्छी, इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं। अभी मैं पढ़ रहा था द थियरी ऑफ अनअटेंड कॉन्सिक्वेंसेस। अगर वो सब्सटेंशियल निग्रा सर आते और इसको अगर बताते तो उसमें इतनी खूबसूरत बातें लिखी हुई है। आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है गॉड को डिबंक करने के लिए, साइंस की भी जरूरत नहीं है। आप थोड़े से रैशनल माइंड से सोचेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पुराने जमाने में जो जितने भी ज्ञानी लोग थे, अभी देखो मैं आपको एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ये गैलीलियो थे। गैलीलियो ने अपनी कुछ अच्छी अच्छी थियरी उन्होंने रखी। उन्होंने बताया कि ट्रैवल कैसे, कौन से हवा में कैसे ट्रैवल की स्पीड का क्या, और शून्य अवकाश में कैसे ट्रैवल। बाद में वो पीछे हट गए। पीछे इसके लिए हट गए क्योंकि उनको डर था कि भाई उस टाइम पे चर्च का राज चलता था और कहीं चर्च मेरे ऊपर फतवा न लगा दे। तो आप कोपर्निकस की बात कर रहे हैं ना, गैलीलियो की तो हो गई थी कोलिजन इनके साथ, आप कोपर्निकस की बात कर रहे हैं शायद। नहीं, गैलीलियो भी पहले बचते थे और बाद में उनके ऊपर हुआ था, लेकिन पहले उन्होंने बचने के लिए बहुत सारे आर्गुमेंट दिए, ठीक है। फिर चर्च ने उनको ये कर दिया। तो ये पहले के लोग ऑनेस्ट तो थे लेकिन डरते भी थे, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता रहेगा कि भाई ये इतने पढ़े लिखे लोग ये क्यों अपना डॉगमेटिक रह जाते हैं। तो डॉगमेटिक रह जाते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि वो सच हो गया अगर वो बोल रहे हैं तो। अब अभी हिंदू है ना बहुत खुश हो रहे हैं। क्या खुश हो रहे हैं पता है? कि अरब में देखो मंदिर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, वो बन रहे हैं, वो अरब हिंदू जा रहे हैं। भाई वो लोग एक नंबर सेल्फी लोग, उनको पता है जब उनको भी कचरा पड़ेगा ना तो वो आपको ऐसी लात मारेंगे, ठीक है। हाँ, वो मंदिर अब इसलिए बना रहे हैं वहां पे क्योंकि उनको पता है कि हमने अब दुनिया के हर कंट्री से हमारी ऑयल पे डिपेंडेंस खत्म होने वाली है। हमने हर कंट्री के साथ किसी भी थोड़े बहुत पैसे जिससे भी निकलते हैं वो निकालने हैं। तो उन्होंने इंडियन से भी निकालने हैं इस वजह से।
हाँ, इंडियंस को ये क्या है, यूरोपियन तो इनको जूते पे लिखते नहीं है, ठीक है। और नहीं इंडिया की आप पॉपुलेशन खेल में खत्म हुआ तो ये क्रिश्चियन भी बनेंगे, देखना क्रिश्चियन मिशनरी इनको क्रिश्चियन भी बनाएंगे, देख लेना आप। इंडियन पॉपुलेशन ये तो उनको आपको लिख मालूम के है देने को तैयार डॉगमेटिक हूं। और डॉगमाइज्म में, हाँ डॉगमाइज्म में हिंदुस्तानी पब्लिक एकदम पागल है, इतनी पागल है कि उनको पता है कि एक तो इंडिया में पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये इस तरह के नाटक अभी चल रहे हैं, तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है आगे जाके ना, ये भी आपको उसी तरह लात मारेंगे जिस तरह और लोगों ने आपको मारी है, ठीक है, इस तरह से। और वो एक नंबर के सेल्फिस्ट है, जितने भी मैं ट्रैवल कर चुका हूँ वहां पर, और वो इतने ज्यादा रेसिस्ट है और इतने सेल्फिस्ट है कि हर चीज को है ना वो उसी फायदे के हिसाब से ही तोलते हैं, ठीक है, ये बात है। और धर्म को अभी ब्राह्मणों ने क्या क्या किया था, ब्राह्मणों के बारे में चर्चा बिल्कुल नहीं होती है। जब नई नई रेलवे आई थी तभी ब्राह्मणों ने फतवा निकाला था, आपको पता है शायद नहीं है, कि भाई कोई रेलवे में ट्रैवल नहीं करेगा, और रेलवे में ट्रैवल करना है तो ब्राह्मणों को कुछ टैक्स दे के, मतलब कि कुछ एक प्रकार का यज्ञ करवाना पड़ता था, तभी जाके आप सोसाइटी में वापस आ सकते थे अगर आपने रेलवे में ट्रैवल किया तो देखें क्योंकि फिर वो आप रेलवे कैसी को है ना कैसी लोहे, चीजें। हाँ रेलवे ये समंदर पे नहीं जा मतलब सकते, समंदर पे नहीं जा सकते भाई, समंदर पे जाओगे तो आगे वापस करोगे। उसका भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। गंगा सिंह जी थे, महाराजा गंगा सिंह, जो यहाँ के अपना बीकानेर के राजा थे, वो जाना चाहते थे किंग जॉर्ज 5 की जो समारोह था अपना ये इंग्लैंड में, तो वहाँ के पंडितों ने मना कर दिया कि भाई तुम नहीं जा सकते। तो राजा ने बोला कि जाना तो पड़ेगा, तो उन्होंने ब्राह्मणों ने बीच का रास्ता निकाल लिया कि आप और आपका क्रू जितना भी जा रहा है साथ में एक बहुत बड़ा चांदी का बर्तन लेके जाओ, और उसमें गंगा का पानी लेके जाओ, और वहां जाके आप पूरा नहाओ धो संस्कार करो, और फिर वहां पर शामिल हो जाओ। वापस आने के बाद भी आपको एक यज्ञ करवाना पड़ेगा। वो वहां गए और वो चांदी का बर्तन जो लेके गए थे ना, आज भी उनके म्यूजियम में पड़ा हुआ है। और इन्होंने रामानुजन का भी क्रियाक्रम करने से इनकार कर दिया था इसी वजह से कि उन्होंने समंदर का सफर किया था। तो एक और बात है, जो रामानुजन थे उनको भी ये धर्म से जोड़ते हैं। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए थे तब भी इन्होंने उनका किया था कोई इस तरह ही, हाँ पाठशाला और किया था। रामानुजन थे, उनको भी ये धर्म से जोड़ते हैं कि भाई मुझे धर्म का ये मैं आपको अभी अगर स्क्रीन शेयर करके एक वीडियो चला के दिखाऊं ना, तो रामानुजन के जैसा ही एक बच्चा है 12 साल का है, जो अपना ये मैथ का है ना बहुत बड़ा जीनियस है, और वो साउथ अफ्रीका में और बहुत गरीब परिवार से है। अगर आप बोलो तो मैं स्क्रीन शेयर करके आप बता देता हूँ। नहीं वो वीडियो आप नहीं दिखा पाएंगे ना, क्योंकि वीडियो पे स्ट्राइक आ जाती है फिर ना, इसलिए हम वो नहीं कर पाएंगे। नहीं वो वैसे ही बता यूट्यूब दो। पे वीडियो नहीं है, पर्सनल वीडियो है, और उसको नहीं वो असल में यूट्यूब कर रहे हैं। असल में ना यूट्यूब पे ना पड़ी होती हैं चीजें, तो इसलिए वो बेशक आपके पास यूट्यूब पे नहीं है, यूट्यूब पे पड़ी होगी ना जिसके पास भी, मैं आपको यूट्यूब उसकी वीडियो, हाँ पर्सनली मुझे भेज देना आप, ठीक है। हाँ और आप वो उसकी जीनियस आप पता करेंगे ना, रामानुजन को भी पीछे छोड़ रहा है वो बच्चा, अफ्रीकन काला बच्चा है, ठीक है, अफ्रीकन बच्चा है वो, लेकिन आज की डेट में उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। क्यों? वो तो हिंदू तो है नहीं, वो तो हिंदुओं में तो पैदा नहीं हुआ, ठीक है। उसको फिलहाल हमारा एक ग्रुप है वो सपोर्ट कर रहा है उसकी स्टडीज के लिए, ठीक है, ये बात है। हाँ चलें ठीक है। तो हर चीज को ये धर्म से जोड़ रहे, तो धर्म से कुछ जोड़ के कोई फायदा नहीं होने वाला है आखिर में। और मैं बुद्धिस्ट जितने भी अपने दलित भाई है उनको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक गड्ढे में से दूसरे गड्ढे में गिरने का कोई फायदा नहीं है। और आप अगर आना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट पोजीशन है वो, मैं एथिज्म ही नहीं बोलूंगा, मैं तो ऑनेस्टी की पोजीशन है वही उसको बोलूंगा कि ऑनेस्टी की पोजीशन है ना वही है। हाँ, ऑनेस्टी ही बेस्ट पॉलिसी है और कोई नहीं है, ये बात है। ठीक है। आपने एग्जांपल दिया था कि जो एथिस्ट कंट्री है वहां पर सब्जी का ठेला रहता है, वहां कोई नहीं रहता है, वहां पर सब पैसे डाल के जाते हैं और अपने हिसाब से सब्जी लेके जाते हैं। तो सोचो, आप ही सोच लो, अपने आप को जमीर की अदालत में खड़े, पहले हम कोई काम करने से पहले हम अपने आप को जमीर की अदालत में खड़ा करते, किसी भगवान की अदालत में खड़ा नहीं करते, कि हम पहले अपने जमीर जिसको हम नहीं मानते है ना, तो वो काम हम नहीं करते। एथिज्म ये है कि करने योग्य को करना और करने योग्य काम करना, जिस काम शर्त थी वो काम करना, यही एथिज्म है और कुछ नहीं है। और इसके लिए कोई भगवान, कोई खुदा, कोई अल्लाह आपको बताता नहीं है ये बात, ठीक है।
ये एग्जैक्टली तो भगवान और अल्लाह है ना, आपको फुद्दू पड़ंग आइडिया देके आपको ये बता देगा कि हाँ ये कर दो, वो कर दो, फलाना यज्ञ कर दो तो आप पाप में से मुक्त हो जाओगे, फलाना मंत्र पढ़ दो तो आपके सारे कर्म नाश हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आपके रिलीजियस स्क्रिप्चर में से कुछ निकलता भी है और हकीकत में अगर होगा भी, तो भी उसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों ने अपनी मतलब कि अनुभवों के आधार के ऊपर उन्होंने कुछ भी अर्जित किया है, ज्ञान अर्जित किया है, उसको उन्होंने अपने फायदे के लिए धर्म से जोड़ दिया ताकि उनको सोसाइटी निकाल के बाहर न करे। उस टाइम पे ब्राह्मणिज्म बहुत ज्यादा था, तो वो लोग डरते थे कि सीधे तौर पे मतलब कि उनको पावर की भी इच्छा थी। ठीक है, ये बात है। हाँ चलें, ठीक है रश्मोन, थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। चलें, थैंक यू। फिर आइएगा आप जरूर, आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है, फिर आपसे बात करेंगे, ठीक है? एक बात पूछनी थी। जी जी पूछिए। पर्सनल तो है लेकिन ये अपने क्या नाम है, अगर पर्सनल है तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए ना। नहीं पर्सनल नहीं है अपना ये। अच्छा, स्पार्टेकस सर अभी कहाँ पर हैं, उनका कोई वेल बीइंग। देखें मैं ऐसी कोई बात नहीं बता सकता, ठीक है, स्पार्टकस के बारे में। नहीं वो वेल बीइंग अच्छे रहेंगे तो ही हमको जानना था, बस उनका कोई। हाँ जी वो ठीक है, वो ठीक है, हाँ जी बस उतना ही जानना था। मगर मेरा काफी देर से उससे राब्ता नहीं हुआ है, पर वो ठीक है, मुझे ये पता है बात का। वो अच्छे रहे तो बस हम वही है। थैंक यू वेरी मच। ठीक, चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।